नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो क्लास है वो है आपकी बात आपके साथ सीरीज़ का 8th वीडियो है। तो आज हम कुछ बात करेंगे आपसे, और वो जो बात है वो आपके लिए ही होगी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करेंगे तो बहुत सारी आपके मतलब की जो चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखें। मैं वैसे भी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ अभी, जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है। लेकिन ये जो वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ, ये जो क्लासेस जो मैं डाल रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप जब शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले अपने दिमाग को तैयार करना पड़ता है कि हमारा माइंड सेटअप कैसा हो। जब तक माइंड का सेटअप आप ठीक से नहीं करेंगे, तब तक किसी भी युद्ध को आप नहीं जीत सकते हैं। और कहीं ना कहीं सीटेट को क्रैक करना एक युद्ध की तरह ही है। तो उसकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से हम अपने आप को मैनेज करें, अपना टाइम टेबल मैनेज करें, क्या बुक्स पढ़नी है, कौन सा यूट्यूब चैनल देखना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपसे बात होगी, आपके साथ होगी। मैं तो रहूँगा ही रहूँगा। तो उसी संदर्भ में आज का वीडियो है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आपको बहुत काम आने वाला वीडियो है। और अगर चीज़ें आपको पसंद आती हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ गौतम सीटेट क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपने जितने देखने वाले लोग हैं उसमें सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, बाकी 80% ऐसे ही देख रहे हैं। अरे भाई, जब देख रहे हो तो फिर इसको आप सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपको कोई क्लास छूटे ना। नोटिफिकेशन बेल है, ऑन कर दोगे, आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपके बहुत काम आने वाला है सीटेट के दौरान ये चैनल। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, जो सबसे मेन चीज़ है वो होती है टाइम टेबल। अब बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें टाइम टेबल बता दो कि किस टाइम टेबल से हम पढ़ें ताकि हमारा सीटेट क्लियर हो जाए। तो देखो दोस्तों, इस बारे में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना कोई सा भी टाइम टेबल बनाएं। कम से कम 6 आवर्स, 6 घंटे की पढ़ाई कम से कम सीटेट के लिए आपकी डेली होनी चाहिए। डेली, कोई नागा नहीं होना चाहिए इसमें। अब आप वो 6 घंटे कैसे निकालते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो मैं कह दूं जी, सुबह आप जो है 8 से 10 पढ़ो, और फिर दोपहर में 2 से 4 पढ़ो, फिर रात को आप 10 से 12 पढ़ो। अब मुझे नहीं पता कि आपका क्या टाइम टेबल है, आप इस टाइम पे क्या करते हैं। हो सकता है इस चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई आप और चीज़ करते हो। तो इसलिए आप अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। अगर कोई आपको टाइम टेबल बना रहा है और आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बेकार की बात है। क्योंकि उसको नहीं पता कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे। तो आप अपना टाइम खुद ही मैनेज करो, किसी और के भरोसे मत रहो। मैंने बताया है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। मैंने क्या बताया, ये तो कहावत है, मैंने सुनी है, मैंने आपको सुना दी कि आपको चीज़ें खुद ही करनी पड़ेंगी। बस मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि 6 घंटे कम से कम, और अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ 8 घंटे, 6 से 8 घंटे के बीच आपकी स्टडी होनी चाहिए सीटेट के लिए। अब मुद्दा ये आता है कि भाई ठीक है, हम 8 घंटे, 6 से 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, सर ने कहा है, गौतम सर ने कहा है कि 6 से 8 घंटे पढ़ो, हम पढ़ाई करेंगे, पर क्या पढ़ें ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप गौतम सीटेट क्लासेस चैनल से सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई पाबंदी नहीं है कि आप यहीं से करें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो देखो, मेरे कहे अनुसार आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपको 100% सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपना दिमाग चलाओगे तो भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है। और अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो भाई, जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, इन बच्चों को पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। तो 20 साल का अनुभव है मुझे इन बच्चों को पढ़ाने का, और सीटेट जब से है तब से उसका अनुभव तो है ही है। तो आप इस 20 सालों के अनुभव का जो है आनंद लीजिए, मेरा भरोसा कीजिए और सीटेट को क्रैक कर दीजिए। तो अब अगर आप मेरे चैनल पे हैं और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं अपने चैनल के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको सीटेट की पढ़ाई करनी है। अगर आप अपने तरीके से करना चाहते हैं या किसी और चैनल से करना चाहते हैं तो फिर आप उससे कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई परहेज नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो वैसे ही तैयारी करें जैसा मैं कहता हूँ। अदरवाइज़ फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है। देखिए, गौतम सीटेट क्लासेस चैनल पर जब आप जाएंगे तो आप उसमें प्लेलिस्ट ढूंढिए। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। मैं बता देता हूँ कौन कौन सी प्लेलिस्ट हैं जो आपके काम की हैं।
उन प्लेलिस्ट की बात करें तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, मैथमेटिक्स पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी। तो भाई यही सब सब्जेक्ट हैं। ये पेडागोजी जो है मैं आपको बताऊं तो सीडी को भी अगर ऐड कर दिया जाए और फिर पेडागोजी को ऐड कर दिया जाए तो लगभग 90 मार्क्स का ये पोर्शन है। इनकी क्लासेस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं क्लास 1 से स्टार्ट हैं। तो आपको करना क्या है, इस चीज़ को समझ लो अगर मेरे चैनल से तैयारी करना चाहते हो। और देखो भाई मैं कोई मजाक नहीं करता हूँ, पढ़ाते वक्त पढ़ाता हूँ तो बस सीरियसली पढ़ाई करता हूँ। और आप जब तक सीरियसली नहीं पढ़ेंगे तब तक सीटेट क्या कोई आप 5वीं 10वीं का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब 5वीं और 10वीं का हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा वही लेवल होता है, उसमें भी हमें सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं। और अदरवाइज़ तो आप सब लोग समझदार हैं, आपने डाइट कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो समझदार लोग हैं आप। तो भाई ये 90 मार्क्स का पोर्शन होता है और ये प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है और उसमें क्लासेस हैं। सारी जो क्लासें हैं क्लास 1 से स्टार्ट हैं। तो आपको क्या करना है, आप क्लास 1 से ही वीडियोज़ देखने स्टार्ट कीजिए। क्लास 1 से पहले क्लास 1 देखेंगे, फिर 2 देखेंगे। उसका रीज़न क्या है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप अब तक ये चीज़ समझ चुके हैं कि सिर्फ यही 2 शब्द हैं जिनसे मैं पूरा सीटेट क्लियर करवा देता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाता। बस तरीका है अपना पढ़ाने का। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, सपोज कीजिए कि आपने क्लास फर्स्ट देखी। क्लास फर्स्ट में मैंने कोई वर्ड पकड़ लिया कि ये पॉजिटिव क्यों है। जब मैं क्लास फर्स्ट में उसको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा तो भाई जब क्लास सेकंड आएगी तो इसको थोड़ी समझाऊंगा जो मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर कोई और शब्द देखूंगा कि भाई ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो फिर क्यों है, क्यों पॉजिटिव है, क्यों नेगेटिव है, ये चीज़ मैं समझाऊंगा। तो इसलिए आपको ये जो सारी जो प्लेलिस्ट हैं ये क्लास 1 से स्टार्ट करके देखनी है और सारी देखनी है। अगर आप ये देख लो एक बार 2.5 महीने में ये आराम से देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो फिर दोबारा से इनको देखो। प्रैक्टिस की अगर बात करें तो जो क्वेश्चन, जैसे सपोज करो सीडीपी की प्लेलिस्ट है तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वही क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास नोट्स हैं उसमें उपलब्ध है। क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं उन्हीं से मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ और जो यूट्यूब पे क्लास देता हूँ वो भी उन्हीं नोट्स से देता हूँ। तो आप प्रैक्टिस के लिए ये नोट्स मुझसे ले सकते हैं। इसमें लगभग 2500 3000 क्वेश्चन हैं। सारे MCQs क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं, इसी से आपका पाला पड़ना। तो आप इन्हीं की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव से प्रैक्टिस करनी है और वही मैं पढ़ाता हूँ। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ लीजिए चाहे यूट्यूब पर पढ़ लीजिए। ऑफलाइन पढ़ाओगे तो थोड़ा सा और चीज़ें ऐड हो जाती हैं जो यूट्यूब पर मैं नहीं करवा पाता हूँ, क्योंकि कुछ बंदिशें मेरे ऊपर हैं, मैं पूरी तरह से यूट्यूब पर नहीं आ सकता। चलिए, तो आप क्या करेंगे, क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे। जिस सब्जेक्ट की भी क्लास आप देख रहे हैं क्लास 1 से, मान लो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी CDP क्लास देख रहे हो, क्लास 1 से स्टार्ट कीजिए। क्लास में पढ़ी हुई है और जहां लास्ट क्लास मैंने छोड़ी है उसी में अगली क्लास ऐड करूंगा। इसलिए आपको फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करना है, चाहे वो CDP की हो, चाहे हिंदी पैडा की हो, चाहे EVS की हो, मैथमेटिक्स की हो, इंग्लिश की हो, संस्कृत की हो, साइंस की हो, SST, कोई सी भी पैडा। 90 मार्क्स का पोर्शन है ये। इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो समझ लो सीटेट तो कोई रोक ही नहीं सकता। और मेरे ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके 90 में से 80 नंबर बड़े प्यार से आते हैं, मेरी बताई हुई बात को अगर वो फॉलो करते हैं तो। आपके 80 नहीं आएंगे तो 70 तो आ ही जाएंगे। जब 70 आ गए तो बाकी 60 में से क्या 20 नंबर नहीं ला पाओगे। मैं कहता हूँ 60 में से 30 बड़े आराम से आ जाएंगे और 70 और 30 होते हैं 100। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं ज़्यादातर 100+ स्कोर करते हैं इसी रणनीति से। तो आपको भी इसी रणनीति को फॉलो करना है। ये जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इनमें जो क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस आपको क्लास 1 से देखना स्टार्ट करना है। बाकी आप 6 से 8 घंटे का जो टाइम टेबल बनाएंगे उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि भाई मुझे रोज़ जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट की 2 क्लासेस देखनी है, हिंदी पैडा की 2 क्लास देखनी है, EVS की 1 क्लास देखनी है। इस तरह से आप किसी भी तरह से अपना वो सेट कर लीजिए और प्रैक्टिस के लिए आप नोट्स ले लीजिए। ये वही नोट्स हैं जिससे मैं पढ़ाता हूँ, क्लास बनाता हूँ। ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। देखिए इससे होगा क्या, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 ये आप यूट्यूब पे देख रहे हो और यहाँ पे आपके पास नोट्स हैं, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया कि भाई इसमें समझ जो शब्द है वो पॉजिटिव है। आपके पास भी यहाँ पॉजिटिव तो आप उसको गोला कर लो। जनरली पॉजिटिव वर्ड को मैं गोला करता हूँ और नेगेटिव वर्ड को अंडरलाइन करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ, ये आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, पूरी बुकलेट आपकी तैयार हो जाएगी जो जब तक आपका सीटेट का पेपर नहीं होता आपके बहुत काम आएगी। और उसी बुकलेट को बार बार जितनी बार कर सकते हो कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये तो बात रही ये जो प्लेलिस्ट है
इसके अलावा ये प्लेलिस्ट भी आपको चैनल के ऊपर मिलेंगी। देखिए, जो फर्स्ट पेपर दे रहे हैं सीटेट का, उनमें ईवीएस आएगा, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके, तो उसके एमसीक्यूज़ मैंने दे रखे हैं, आप उनको करिए। और जो इसके नोट्स हैं वो आपको नोट्स में मिल ही जाएंगे, जो नोट्स आप मुझसे लेंगे। एसएसटी जो है, इसके एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज़ हैं, ये आप इसकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। साइंस एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट मिलेगी। हिंदी व्याकरण भी आपको मिल जाएगा। वैसे तो व्याकरण बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए, बहुत हल्का, मतलब उसी लेवल का व्याकरण करा रखा है जो सीटेट में आता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है वो है गौतम ट्रिक। गौतम ट्रिक, इसको तो आप जितनी बार देख सकते हो ना, उतनी बार देखो, क्योंकि अगर आप ये देख लोगे तो जो सीटेट में आपकी थ्योरीज आती है, जो थ्योरीज आती हैं, आप समझ लीजिए कि ये 90% आपका कोर्स कवर हो जाएगा। 90% अगर आपने सिर्फ ये एक गौतम ट्रिक देख लिया, ज़्यादा वीडियो नहीं है, इसमें 5-7 वीडियो पड़े हुए हैं और वीडियो ऐड हो जाएंगे अब जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। इसके बाद है थ्योरीज एंड थिंकर्स। इसमें जो आपके जैसे थिंकर्स हैं, पियाजे है, वाइगोस्की, ये सब इनके बारे में है, जो उनकी थ्योरीज वगैरह हैं। ये वो प्लेलिस्ट है, आप इसको भी देखें। और जो भी प्लेलिस्ट देख रहे हैं वो क्लास 1 से, ये ध्यान रखना है आपको, क्लास 1 से ही देखना है, क्योंकि देखिए सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। जब सिलेबस में कोई चेंज आया नहीं है तो हमारा मेथड भी नहीं बदलेगा, सेम मेथड रहेगा, बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जो बच्चे संस्कृत सेकंड लैंग्वेज लेते हैं, उनके लिए संस्कृत के अपठित गद्यांश व पद्यांश हैं, इनके भी वीडियो पड़े हुए हैं। ज़्यादा क्लासेस में अभी नहीं है, लेकिन ये क्लासेस ऐड होंगी, बट आपको क्लास 1 से ही देखना स्टार्ट करना है। तो ये तो मेरे चैनल पर अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, जैसे मान लो प्लेलिस्ट की अगर बात करें तो लगभग 15 प्लेलिस्ट हो गई हैं ये। तो आप ऐसा मत करना कि एक दिन में 15 की 15 क्लास देख लो, ऐसा नहीं करना है आपको कि भाई रोज़, मतलब हर प्लेलिस्ट में आपने एक वीडियो देख लिया तो 15 वीडियो एक साथ देख लिए, नहीं, ऐसे एकदम से बिल्कुल गरम गरम नहीं खाना है। धीरे धीरे समझ के पहले आप उसको समझते जाओ चीज़ों को, मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। जब वो चीज़ें समझ में आने लगे तब वीडियो की संख्या बढ़ाओ। रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 या 5 वीडियो देखें, से ज़्यादा नहीं देखें। और ज़्यादा वीडियो नहीं होते हैं, 15 से 20 मिनट का होते हैं, आप आराम से देख सकते हैं। इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में आप 2 घंटे दीजिए यूट्यूब पर मेरे चैनल को, इससे ज़्यादा मत दो। फिर इसके बाद प्रैक्टिस करो नोट्स पे, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो तरीका है, उससे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 डेज़ के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस 7 दिन आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बताई चीज़ों को फॉलो करें, मेरे चैनल को देखें और कुछ मत करें। इसके बाद 7 दिन के बाद आप कोई सा भी पेपर उठा लेना। सबसे टफ सीडीपी होता है, सीडीपी करके देख लेना। अगर 30 में से 20 नंबर आपके ना आ जाएँ तो फिर आप मेरा चैनल छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है लगभग 15 प्लेलिस्ट हैं। इसके अलावा कुछ और प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, लेकिन वो आपके काम की नहीं है, तो कृपया आप उन वीडियोज़ को ना देखें। आपको शायद पहला यूट्यूबर मिल रहा हो जो कह रहा है कि भाई मेरी वीडियो मत देखो, क्योंकि वो आपके काम की नहीं है। ये जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है, ये वाली और ये वाली, बस यही सीटेट के मतलब की प्लेलिस्ट है, इसलिए आप इनको देखें। इसके अलावा जो और प्लेलिस्ट है आप उनको ना देखें, उसमें आपका समय बर्बाद होगा। अब हम बात कर लेते हैं नोट्स की। तो देखिए, अगर मैं बुक्स की बात करूं तो मार्केट के अंदर जितनी बुक हैं, मुझे सारी बुक एक जैसी लगती हैं। मार्केट में जितनी भी बुक पड़ी हुई हैं सब मुझे एक जैसी लगती हैं। सब में लगभग 30 से 40% जो सब क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर हैं वो गलत दिए हुए हैं, और ये गलत आंसर ही आपको सीटेट क्लियर नहीं करने देते हैं। इसलिए बुक्स तो मैं कोई रिकमेंड करता नहीं हूँ, फिर भी अगर आप लेना चाहें तो मार्केट से कोई भी बुक ले सकते हैं। नोट्स की बात करूं तो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, आप वो नोट प्रीफर कर सकते हैं। वो नोट्स आप अपने हाथ में रखिए और यूट्यूब पे आप क्लास देखिए। आप देखेंगे कि 7 दिन में ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ भी सीटेट इस बार तो क्लियर हो ही जाएगा। और बहुत बच्चों ने पिछली बार किया है। मैं कुछ बच्चों के कमेंट्स जो हैं स्टेटस पर लगा दूंगा, आप देख भी सकते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है, या आप खुद भी देख सकते हैं। जब आप वीडियो देखेंगे उसमें कमेंट्स पड़े हुए हैं तो वो आपको बता देंगे कि उनका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो नोट्स के लिए आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। इसमें 2500 से लगभग 3000 3,500 के आसपास MCQs हैं, जिस पे आप लगातार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। एक ही तरीका है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आप एक तरीके की प्रैक्टिस 3000 बार कर लोगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, फिर सीटेट को बड़े प्यार से आप क्रैक कर लोगे 100+ से। तो दोस्तों, मेरे तो चैनल पे यही एक तरीका है जिससे सीटेट क्लियर होता है, यही एक रणनीति है। और इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, 101% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। बाकी दोस्तों, चैनल आपको अगर अच्छा लगता है, क्लासेस अच्छी लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ता है, परिवार बढ़ता है तो मनोबल भी बढ़ता है। अच्छा करने की एक जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ जाती है, तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। और आपकी कोई भी दिक्कत है सीटेट से रिलेटेड तो इस नंबर पे, मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर है,
आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और आपको सही आंसर मिलेगा। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।